Hello guys, myself Shailen Singh from Logic Pro Info System. सो इन प्रीवियस सेशन अगर आप मेरी प्रीवियस की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने मैनिफेस्ट के बारे में बताया था लास्टली कि मैनिफेस्ट से बेसिकली हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम अपने ऐप का आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने ऐप का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने अपनी प्रीवियस की वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सो आज की सेशन में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा रेस फोल्डर के बारे में। सो देखिए, इट इज़ आवर रेस फोल्डर। ये हमारा एक रिसोर्स फोल्डर होता है। रिसोर्स का मतलब जहाँ से हमें रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली ये एक फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे कुछ सब फोल्डर्स होते हैं। जैसे पहला फ़ोल्डर होता है ड्राइबल, जिसमें मैंने कल भी बताया था कि ड्राइबल फ़ोल्डर में हम अपनी कोई भी इमेज को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज को कैसे रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी मुझे उसी के आगे कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे मैंने ड्राइबल के बारे में बताया था। अब जो नेक्स्ट फोल्डर होता है वो होता है लेआउट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक्सएमएल होती है। एक्सएमएल मतलब जो आप डिज़ाइन करते हो, जो आपको व्यू दिखता है। आप यहाँ पे एक्सएमएल को दो दो चीज़ों में डिफाइन कर सकते हो। पहला कि यूआई, आप इसको कह सकते हो कि इट इज़ अ यूज़र इंटरफेस, जो आपको जो यूज़र को बेसिकली देखता है। या तो फिर आप इसको बोल सकते हो एक डिज़ाइन, ठीक है, या डिज़ाइन कह सकते हो। जो यहाँ पे डिज़ाइन होती है वो एक्सएमएल पे होती है। सो यहाँ पे हम लोग आज एक्सएमएल के बारे में ही देखेंगे। नेक्स्ट फोल्डर होता है मिप मैप। मिप मैप के अंदर हम अपनी आइकन से रिलेटेड इमेजेस डालते हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी जो इमेजेस होती हैं उनको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो जब मिप मैप देखेंगे तब बात करेंगे। नेक्स्ट है वैल्यूज़ फोल्डर। वैल्यूज़ फोल्डर के अंदर हमें 3 फाइल्स मिलती हैं। पहले फाइल होती है कलर। इसके अंदर हमारे कुछ कलर्स डिफाइन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जिनको हम डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक कलर नेम होता है और ये हमारी उसकी हेक्साडेसिमल कोड होती है। अगर आपको कोई भी कलर एंड्रॉयड में यूज़ करना है तो एंड्रॉयड की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप उस कलर को पहले यहाँ पे डिफाइन करिए, लाइक दिस। इस टैग को यूज़ करिए यहाँ पे ऐसे, और इसको कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैंने दे दिया वाइट, और इस वाइट कलर को मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। और इस यहाँ पे आप वाइट का हेक्साडेसिमल कोड डिफाइन कर दीजिए, लाइक एज हैश एफ 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 एफ। तो 6 टाइम एफ हो गया, हाँ 6 टाइम एफ है। तो ये देखिए यहाँ पे वाइट कलर आ गया। मे बी आपको लाइट दिख रहा हो, ये वाइट कलर डिफाइन हो गया। अगर आप कहीं पे भी वाइट लिखेंगे तो आपका यही कलर डिफाइन हो जाएगा। ओके, सो कलर फाइल यही कहती है। स्ट्रिंग फाइल कल मैंने आपको बताया था और आज फिर बता देता हूँ। कोई भी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग आप डायरेक्ट ऐप की यूआई मतलब एक्सएमएल पे नहीं लिखोगे। आप यहाँ पे आके पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन करोगे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी नेम। इस स्ट्रिंग का नेम मैंने रख दिया माई नेम, और इसमें एक नाम रख दिया लॉजिक प्रो इन्फो सिस्टम। ओके, सो ये एक स्ट्रिंग डिफाइन करिए। अगर मुझे ये स्ट्रिंग ये नाम यूज़ करना है तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट ये लिखूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए मैंने 10 पेजेस है मेरे पास और 10 पेजेस में मैंने इस नाम को यूज़ करना है, और बाद में किसी ने मुझसे बोला कि मुझे ये नाम चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, 10 पेजेस पे जाके उस नेम को चेंज करोगे, है ना। तो वहाँ पे आपका जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। उसी एफर्ट को बचाने के लिए हम यहाँ पे एक जगह डिफाइन कर देते हैं और इसको बार बार कहीं पे भी कॉल कर लेंगे। 10 पेज है तो 10 पेज पे आप माई नेम कॉल कर लोगे तो उस पर लॉजिक प्रो इन्फो सिस्टम ही राइट होके आएगा। ओके, और अगर आपको कोई बोलता है कि आप इस स्ट्रिंग को चेंज करिए तो आप सिंपली जाके इसको चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे आके ये चेंज करेंगे और सारे 10 के 10 पेजेस में वो नेम चेंज हो जाएगा। कैसे होता है उसी को देखेंगे। तो नेक्स्ट फाइल है यहाँ पे स्टाइल फाइल। यहाँ पे हमारी कुछ बेसिक थीम्स होती हैं, इनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, थीम्स की बात करेंगे बट बाद में करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपकी एक बेस थीम है। जैसे हर प्रोजेक्ट की एक थीम होती है, उसी थीम के कलर्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब देखिए, आपने कलर फाइल में कलर डिफाइन कर रखे थे, उन कलर का कोड लिखने की जगह यहाँ पे कलर का नाम लिखा गया है। यही फायदा है कि अगर मैं अभी वहां पे कलर जाके कलर का कोड हेक्साडेसिमल कोड चेंज कर दूंगा तो यहाँ का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए,
सो ये 3 फाइल थी जिनके बारे में आगे और डिटेल में जानेंगे। सो अभी हम एक्टिविटी मेन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो टैग होता है इसे कहते हैं टैग ओपन। ये टैग ओपन आप कह सकते हो एक्सएमएल का टैग ओपन हुआ है, और ये आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सएमएल का टैग क्लोज नहीं हुआ है। ये एक कंटेनर का काम कर रहा है, ये एक कंटेनर है, और यहाँ पे वो कंटेनर, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ जैसे HTML में होता था लीनियर लेआउट। तो ये मैंने कंटेनर बंद करा। अब इस कंटेनर के अंदर मतलब इस प्रॉपर्टीज के अंदर, इस कंटेनर से इस कंटेनर के अंदर आप जो भी लिखोगे वो इस पेज के अंदर कंटेंट आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये विड्थ है, ये हाइट है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आपको हर एलिमेंट में चाहिए होगी, और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे उसको आप कहते हो विजेट, ठीक है। जैसे ये टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट जो है सिर्फ दिखता है, इसमें एडिटेबल नहीं होता है, इसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो मान लीजिए लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट एज अ कंटेनर। अब ये क्या होता है, ये कंटेनर की तरह होता है जो हमारे डेटा को कंटेन करता है या हमारे यूआई टैग्स को कंटेन करके एक जगह रखता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि ये बॉल है, बॉल के अंदर बहुत सारे रसगुल्ले रखे हुए हैं और वो कंटेन करके रखे हुए। बॉल जो है वो आपका कंटेनर हो गया, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक कंटेनर चाहिए होता है जो हमारा मेन या पेरेंट कंटेनर होता है, और इसके अंदर हम इसके सब कंटेनर भी बना के रख सकते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ विजेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब विजेट्स क्या होते हैं, एक एक करके उन्हीं विजेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट व्यू विजेट की बात करता हूँ। टेक्स्ट व्यू का मतलब जैसे आप वहाँ पे देखते हैं लेबल सॉरी, लेबल जानते होंगे आप। लेबल पे नाम लिखते हो तो वो एडिटेबल होता है, एडिटेबल नहीं होता है, अनएडिटेबल होता है, ओके। सो वही काम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू करता है। सो हम नॉर्मली एक टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, ओके। और टेक्स्ट व्यू में हमने दे दिया मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, ठीक है। और इसको एक टेक्स्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख दिया मैंने एक स्ट्रिंग में टेक्स्ट डिफाइन किया था, आप उसको भी कॉल कर सकते हो, या आप सीधे सीधे एक नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ नाम दिया हेलो यूज़र, ओके। ये एक नाम दिया, तो ये देखिए हेलो यूज़र यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। सो यही चीज़ है, बट यहीं पे ये हेलो यूज़र क्या हो रहा है। अब भी मैं आपको ये बता दूं कि ये विड्थ मैच पेरेंट और हाइट मैच पेरेंट क्या है। ये जो विड्थ मैच पेरेंट है मतलब जो भी कंटेंट, जो भी विजेट यहाँ पे आया है वो अपना पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा विड्थ ले लेगा। और हाइट में भी मैंने कहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विड्थ ले लो। तो ये टेक्स्ट व्यू जो है पूरा विड्थ लिए हुए है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये हमारा कोई कंटेनर नहीं है, ये हमारा विजेट है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर मेरा पॉइंट समझ में आ गया है तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि इट इज़ अ कंटेनर। इसके अंदर आप कंटेन करके बहुत सारे रसगुल्ले रख सकते हो, दैट मीन्स कि विजेट रख सकते हो, मगर किसी विजेट के अंदर कोई और विजेट नहीं रख सकते हो। इसीलिए इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज किया गया है और कंटेनर को ऐसे क्लोज किया गया ताकि हम अपने इस कंटेनर के अंदर कुछ भी रख सकें। अब यहीं पे हम एक और टेक्स्ट व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो हमने एक और टेक्स्ट व्यू बनाया, बट ये टेक्स्ट व्यू हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू हमको दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए जो हमारा लीनियर लेआउट होता है, ठीक है, लीनियर लेआउट की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी प्रॉपर्टी का नाम होता है ओरिएंटेशन। अगर मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो ये जो टेक्स्ट व्यू हैं, एक टेक्स्ट व्यू दो, ये हॉरिजॉन्टली आएंगे, मतलब एक हेलो यूज़र के बाद दूसरा हेलो यूज़र आएगा, मगर ये दूसरा वाला भी नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी विड्थ आपने मैच पेरेंट ले ली है, दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने वैल्यू ले ली, तो दूसरा वाला हेलो कहाँ चला जाएगा, इस स्क्रीन के बाहर। पॉइंट समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसकी विड्थ जो है इस स्क्रीन के बाहर चली गई होगी, मतलब दूसरा वाला टेक्स्ट इस स्क्रीन के बाहर गया होगा। इसीलिए आप इसकी विड्थ अगर रैप कंटेंट कर दो तो ये देखिए आपका दूसरा हेलो यूज़र आ गया, ओके। सो मैच पेरेंट और रैप कंटेंट यही होता है। तो अभी के लिए मैं इसको मैच पेरेंट करता हूँ, मगर अब बात आती है कि अभी भी तो शो नहीं हो रहा अगर मैंने मैच पेरेंट कर दिया इसको, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली जितने भी विजेट आएंगे इसके अंदर वो सब के सब हॉरिजॉन्टल जाएंगे।
तो मुझे वो जो विजेट्स हैं उनको वर्टिकल सेट करना है, तो मैं मेन कंटेनर की वैल्यू कर देता हूँ वर्टिकल। अब क्या होगा, अभी भी वर्टिकल नहीं दिख रहा है क्योंकि इस हेलो यूजर ने यानी पहले वाले टेक्स्ट व्यू ने जो है पूरी वैल्यू ले रखी है कहाँ तक, यहाँ तक। देखिए इसकी हाइट मैच पेरेंट है। तो अगर मैं इसको रैप कंटेंट कर दूँ दैट्स इट, तो ये देखिए हेलो के नीचे जस्ट हेलो आ गया। ओके, सो इसी तरह से अगर नेक्स्ट बनाना होगा तो नेक्स्ट करेंगे और एंटर मारेंगे, देखिए ऑटोमेटिक। मगर अभी 3 नहीं आएंगे क्योंकि इसकी भी हाइट क्या है मैच पेरेंट, तो इसको भी आप कर दो रैप कंटेंट। मतलब जितना कंटेंट हो सिर्फ उतनी स्पेस ले, उससे ज़्यादा स्पेस ना ले, और इसको भी आप रैप कंटेंट कर दो। तो इट इज़ अ वर्टिकल। मगर इसके मेन जो लेआउट था वो हमारा एक कंटेनर था, लीनियर लेआउट, जिसकी प्रॉपर्टी है ओरिएंटेशन, और प्रॉपर्टी ओरिएंटेशन में मैंने कर रखा है वर्टिकल। दैट मीन्स कि ये वर्टिकली सारे के सारे अपने अंदर के विजेट्स या रसगुल्ले आप कह सकते हो, तो विजेट्स या रसगुल्ले आप रसगुल्ले समझ लीजिए, तो सारे के सारे रसगुल्ले या विजेट्स एक ही सीरीज में आएंगे। दैट मीन्स कि वर्टिकली सेट होंगे। अगर यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल कर दूंगा तो सब के सब हॉरिजेंटल जाएंगे, मगर वो शो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब सारे के सारे टेक्स्ट व्यू की विड्थ जो है मैच है। तो पहला वाला मैच है, पूरा कंटेंट स्पेस इसी ने ले लिया, तो नेक्स्ट दो कहाँ चले गए, स्क्रीन के बाहर। तो अगर मैं इसको रैप कंटेंट कर दूंगा, इसको रैप कंटेंट कर दूंगा और इसको भी रैप कंटेंट कर दूंगा, दैट्स इट। ये देखिए तीनों आ गए। अगर मैं मेन की ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दूंगा तो ये वर्टिकल। ओके, सो ये था हमारा एक छोटा सा कंटेनर और उसके अंदर टेक्स्ट व्यू। अभी मैं यहीं पर इसमें और प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी में आप इसको स्टाइल दे सकते हो। स्टाइल देने के लिए आप लिख सकते हो टेक्स्ट स्टाइल। अब स्टाइल में एक प्रॉपर्टी लगानी तो आप सिंपल बोल्ड सेलेक्ट कर दिए, देखिए बोल्ड हो गया। ओके, अगर दो प्रॉपर्टीज लगानी है तो आप बोल्ड के साथ यहाँ पे और लगा के इटैलिक भी दे सकते हैं, दैट्स इट। ये देखिए इटैलिक हो गया। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी आप और का, इसे और का सिंबल कहते हैं, लगा के आप सेट कर सकते हो। टेक्स्ट की साइज आप दे सकते हो। टेक्स्ट की साइज दे दी मैंने 20 DP। यहाँ पे साइज जो है वो DP/SP में दिया जाता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। DP का मतलब डेंसिटी पिक्सल और SP का मतलब स्मॉल पिक्सल। ओके, इसी तरह से आप कोई भी टेक्स्ट व्यू सेट कर सकते हो। अब मान लीजिए इस टेक्स्ट व्यू को आपको मार्जिन देनी है, तो मार्जिन देने के लिए आप सिंपल सा मार्जिन टैग लीजिए, ठीक है, और इसको दे दीजिए 20 DP। तो देखिए चारों तरफ से इसने मार्जिन ले लिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको इस वाले टेक्स्ट व्यू को भी मार्जिन देनी है तो भी मार्जिन दे सकते हैं आप 20 DP। ओके, इसी तरह से आप इसको भी मार्जिन दे सकते हो 20 DP। ओके, सो अभी देखिए हमारा पेज इतना, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, ये अनएडिटेबल है, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो आपका मेन कंटेनर कौन है, लीनियर लेआउट। तो अगर आप इसका कलर चेंज करोगे तो पूरे पेज का कलर चेंज होगा, क्योंकि इट इज़ अ मेन लेआउट। तो इसकी जो होती हैं, ये जो है, ये जो लिखे हुए हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये दोनों जो टेक्स्ट हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, और ये चीज़ें जो हैं हमको देनी होती हैं, हाइट है, विड्थ है, ये आप दे सकते हो। कलर के लिए आपको सिंपल एक प्रॉपर्टी कॉल करनी है बैकग्राउंड, और मैंने बताया था कि कलर फाइल में आपके 3 कलर डिफाइन है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए कलर फाइल मैंने ओपन कर रखी, कलर प्राइमरी, कलर डार्क, कलर एसेंट। तो ये हेक्साडेसिमल कोड है, आप ये भी नाम दे सकते हो और डायरेक्ट कोड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं डायरेक्ट कोई भी एक हेक्साडेसिमल कोड दे दूँ लाइक 8799, ये देखिए कलर चेंज हो गया 56। तो ये मैंने स्टैटिक दिया है, मतलब मैंने अलग से हेक्साडेसिमल कोड दिया। मगर अगर यहीं पे मैं उसका नाम लिख दूँ, देखिए कलर प्राइमरी डार्क 4 कलर थे, कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर देते हैं, ये देखिए। सो इस टाइप से हम कलर चेंज कर सकते हैं। मगर इस तरह से कलर यूज़ करने एक ज़्यादा सही तरीका है, बेहतर तरीका है। और डायरेक्ट अगर आप हेक्साडेसिमल कोड देते हो, हेक्स कोड देते हो, तो वो भी सही है, बट ये है कि इन केस अगर फ्यूचर में कभी आपको चेंज करना पड़ा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हमने कलर में चेंज किया है। ओके, और ऐसे क्या होगा, आप सिर्फ कलर फाइल में जाओगे, वहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड चेंज करोगे तो हर जगह आपका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सो यूजिंग अ टेक्स्ट कलर।
वाइट मैंने बनाया था कलर, ये देखिए, बस इसको लगा दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर वाइट, ओके, एंड देन टेक्स्ट कलर वाइट। अब यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आया और मैंने कहा भाई मुझे ये टेक्स्ट कलर नहीं चाहिए, आप कलर इसका चेंज करो। अगर आपने इस हेक्साडेसिमल कलर को ऐसे यूज़ किया होता तो आपको यहाँ पे जाके कलर चेंज करना होता है। इस पेज पे आइए, यहाँ चेंज करिए, यहाँ चेंज करिए, यहाँ चेंज करिए। मगर अगर आपने इसको ऐसे कलर फाइल में डिफाइन करके लगाया था तो आपको सिर्फ कलर कहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे। यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए, सारे कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे वाइट को ये दे देता हूँ, ये कलर मैंने वाइट को दे दिया, अब देखिए यहाँ पे सारे ऑटोमेटिक चेंज हो गए। सो यही एक बेनिफिट होता है कि आप पर्टिकुलर जो फाइल जिसके लिए बनी हुई है वहीं पे जाकर डिफाइन करिए और उसको यूज़ करिए। सो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हमने एक टेक्स्ट व्यू देखा, ठीक है, लीनियर लेआउट देखा, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, कलर फाइल, स्ट्रिंग फाइल, स्टाइल फाइल में नहीं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आपको बोर ना हो, ठीक है। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 वीडियो आती जाएगी, आप 1 बाय 1 देखिए, पूरा का पूरा एंड्रॉयड आप इजी वे में सीख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।